नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम आपके साथ बात करेंगे सेनेट की इस्लामाबाद से नशिस्त पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और शेख हफीज़ के दरमियान, शेख अब्दुल हफीज़ के दरमियान होने वाला मुकाबला। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद से अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से टेक्नोक्रेट शेख अब्दुल हफीज़ को मैदान में लाया गया है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है कि एक सेनेट की नशिस्त का इंतखाब है। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दरअसल अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद है। अब मालूम हुआ है कि हुकूमत शेख हफीज़ साहब की जगह किसी और को मैदान में लाना चाहते हैं। उन्हें ख़दशा है कि शेख साहब ये नशिस्त हार जाएंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। ये एक ऐसा खेल खेला जा रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद लाने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट केस है। टेस्ट केस के तौर पर उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में अगर हुकूमत को शिकस्त हो जाती है एक सेनेट की नशिस्त पर, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़ेंगे। उसके बाद एक मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा कि वज़ीर आज़म को अपनी नशिस्त छोड़ देनी चाहिए। वज़ीर आज़म को भी इस बात का ख्याल नहीं था कि सेनेट के इंतखाबात में अपोजिशन उनको इस तरह का सरप्राइज़ देगी। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पिछले 2-3 हफ्तों से सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स कराने का रोना रो रहे हैं। उन्हें ख़दशा है कि उनकी अपनी जमात के लोग बगावत कर देंगे, वोट नहीं देंगे। जहांगीर तरीन सरगर्म अमल हैं, कई राजा रियाज सरगर्म अमल हैं, कई और लोग सरगर्म अमल हैं जो वोट नहीं देंगे। इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि शो ऑफ हैंड्स हो ताकि लोग बगावत करने वाले लोग सामने ना आ सकें। बहरहाल सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने आप को बड़ा सियासतदान तस्वर करते हैं, लेकिन ये उनकी सियासत का इम्तिहान है। देखें, पिछले 2-2.5 साल जिन अरकान असम्बली को वो घास नहीं डालते थे, मुलाकात के लिए वक्त नहीं देते थे, अब वो सबसे मिलते हैं, उन्हें फ़ंड्स देने के वादे करते हैं, उनकी फरमाइशों पर तबादले कर रहे हैं, उनकी फरमाइशों पर लोगों को तरक्कियाँ दे रहे हैं, उनकी फरमाइशों पर लोगों की तकर्रियाँ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं कि हर कीमत पर इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त तहरीक इंसाफ जीत जाए। बज़ाहिर तो 8-10 वोटों की अक्सरियत हासिल है हुकूमत को, और जिस तरह अगर के सेनेट के इंतखाब में सेनेट में चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी। अब भी ऐसा हो सकता है। अगर जिन कुव्वतों ने इमरान ख़ान को इक़्तिदार दिलवाया है वो उसे बचा भी सकती हैं, लेकिन अगर वो गैर जानबदार हो जाएं, अलग थलग हो जाएं और कोई उनको दिलचस्पी ना हो कि सेनेट में कौन मुंतखब होता है, तो फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी एक सियासी ख़ानदान से तलकते हैं, एक सियासी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है और उनकी बड़े गहरे रूट्स हैं। सिंध में भी रूट्स हैं और जनूबी पंजाब में भी रूट्स हैं। वो अपने उन तलक़ात को बावर करा सकते हैं, वो अपने तलक़ात को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए वोट इकट्ठे कर सकते हैं। मुझे मालूम है
कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी एक ऐसे वज़ीर आज़म रहे हैं कि जो खुले डुले रहे हैं, लोगों के काम करते रहे हैं, लोगों के साथ अपनी सियासी दोस्ती को निभाते रहे हैं। लेकिन अब वो भी एक टेस्ट केस में आए हैं, और ये ऐसा टेस्ट केस है कि अगर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मंतखब हो जाते हैं और फिर इनको चेयरमैन सेनेट बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। यही बात है कि जनाब वज़ीर आज़म की परेशानियों में इजाफ़ा हो रहा है। जनाब वज़ीर आज़म बार बार पैंतरे बदल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखें, उनका वास्ता भी 11 सियासी जमातों से पड़ा है जो साल हा साल का तजर्बा रखते हैं। वो अपने आप को 22 साल 23 साल की सियासी तजर्बे से गर्दानते हैं और अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि वो इस तरह तरक्की करके आए हैं। तो उनके मुकाबले में भी लोग साल हा साल तरक्कियाँ, साल हा साल जेलों में भी रहे हैं, उन्होंने मारें भी खाई हैं और उन्होंने सियासत भी की है। लिहाजा मौलाना फजल रहमान से उनका मुकाबला है। मौलाना फजल रहमान के बाद नवाज शरीफ से मुकाबला है, फिर आसिफ अली जरदारी से मुकाबला है। ये वो लोग हैं। फिर महमूद खान अचकज़ई हैं, अख्तर मैंगल हैं, और इस तरह आफ्ताब शेरपाव हैं, और वली खान के बेटे असफंद यार वली हैं। ये लोग सब मिलकर जनाब वज़ीर आज़म को एक बार ज़मीन से लगाना चाहते हैं। एक बार उनकी कमर जो है वो ज़मीन के साथ लगाना चाहते हैं, और लगा भी सकते हैं, लगा भी लेंगे। अगर किसी कुव्वत ने मुदाखलत ना की तो बहुत आसानी के साथ मैदान मार लेंगे। अगर ये मैदान मारा गया तो फिर समझें तहरीक इंसाफ का चल चलाओ है। फिर तहरीक इसको आप तहरीक तुम्हारी समझे। अगर कामयाब होगी ये कोशिश तो फिर तो जाना ही ठहर गया। लेकिन अगर ये नहीं जाते और फिर भी डिठाई से कहते हैं कि हमें कोई शिकस्त नहीं हुई है, फिर तहरीक अदम भी आ जाएगी। फिर आसिफ अली जरदारी वाला फार्मूला जो है सब आजमाएंगे, और बिल आखिर जनाब वज़ीर आज़म आपको जाना पड़ जाएगा। लिहाजा आप अभी से अपने मामला दुरुस्त कर लें, अपोजिशन के साथ दुरुस्त कर लें। अपोजिशन दुश्मन नहीं है, आप इसको दुश्मनों का एजेंट ना कहें। ये आपके मुखालिफ ज़रूर हैं, ये आपके साथ तसादम चाहते हैं, टकराव चाहते हैं, सब कुछ बातें हैं, लेकिन आप अपनी कोशिशों से तसादम को टालें। तसादम को टाला इसी सूरत में जा सकता है कि आप अपने रवैये में तब्दीली करें, नरमी पैदा करें, फ़रौनियत ख़त्म करें, अपने आप को दौरे हाज़िर का फ़रौन ना बनाएं, और ना ही अपने आप को फस्तायत की उस बुलंदियों तक ले जाएं। लिहाजा आप अपोजिशन को जीने दें, लोगों को इससे जेलें भरने के बजाय जेलें ख़त्म करें, जेलों में से लोगों को बाहर निकालें और उनके साथ बैठकर मुल्की मामलात को हल करें, मुल्क की मईशत को तरक्की दें। पाकिस्तान को तरक्की की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इंतकामी कार्रवाइयों की ज़रूरत नहीं है। कब तक आप ये खेल खेलते रहेंगे, वरना इस खेल में आप हार जाएंगे। शुक्रिया।